तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर में। मैं सीए रूपक मिगलानी, आपका साथी, आपका दोस्त, आप ही का मेंटर और आप ही का होस्ट स्वागत करता हूं आपके ही खूबसूरत से और पसंदीदा कार्यक्रम टाइम टू करियर में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी में पहले चैप्टर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के अंदर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। लिमिटेशन यानी कि अभी तक हमने बहुत सारे चीज़ें देख ली अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग के फेवर देख लिए, ऑब्जेक्टिव्स जान लिए, फंक्शंस जान लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए और कहीं ना कहीं एडवांटेजेस भी हम बात करते चल रहे हैं। लेकिन क्या नुकसान है अकाउंटिंग के? नुकसान तो नहीं कहना चाहिए, नुकसान तो नहीं है, लेकिन लिमिटेशंस क्या है? अकाउंटिंग से वो सब तो मिलता है जो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन क्या नहीं मिल सकता है या फिर क्या लिमिटेशन है, क्या चीज़ लिमिट करती है अकाउंटिंग को, वो आज हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड की तरफ। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारे फ्री वीडियोस, फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री नोट्स को पाना तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी गई है उसे चेक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के लिए मुझे चलना होगा ब्लैक स्क्रीन की ओर। तो मैं ये ब्लैक स्क्रीन खोल लेता हूं। यस, ऑलराइट। So we're going to study about limitations of accounting, topic number 5 of chapter 1, limitations of accounting। चलिए एक एक करके हम लिखते जाएंगे और एक एक करके डिस्कशन भी करते चलेंगे। ऑलराइट। Number 1 limitation. Accounting is not fully exact. Accounting is not fully exact. इसका मतलब क्या हुआ? चलिए दोस्तों, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। किसकी? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये रिकॉर्ड कैसे करते हैं? ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस। किसी एविडेंस के आधार पर कोई घटना घटती है तो ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अगर हम चाहे तो क्या हम बिना एविडेंस के रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, अकाउंटिंग इस चीज़ को परमिट नहीं करता है। अकाउंटिंग बोलता है आपको कुछ भी एक्टिविटी रिकॉर्ड करना है तो वो एक्टिविटी का आपके पास क्या होना चाहिए? वो एक्टिविटी का आपके पास होना चाहिए एविडेंस होना चाहिए। ओके, तो ऐसे रिकॉर्डिंग होती है। अब दोस्तों, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो भी एक्टिविटी हुई है वो 100% सही होगी? चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग में ही एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एक स्टॉक नामक एक चीज़ होती है अकाउंटिंग में। स्टॉक मतलब बचा हुआ जो माल आपका रहता है बिजनेस में, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, राजू बिजनेस करता है। उसने गुड्स परचेज किया था कितना? 10,000 यूनिट्स। उसमें से सेल किया 5,000 यूनिट्स, तो बच गया 5,000। यानी कि जो बैलेंस यूनिट्स है, ये बैलेंस यूनिट्स को हम अकाउंटिंग में कहेंगे स्टॉक। ठीक है, ये बात अलग है, हम इसे बहुत डिटेल में देखने वाले, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। अब दोस्तों, अकाउंटिंग में एक रूल होता है स्टॉक को लेकर। ठीक है, हमें इसे कैसे वैल्यू करना है, किस वैल्यू में रिकॉर्ड करना है, इसका एक रूल होता है। ये बोलता है कॉस्ट, इसका कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV हम जिसे बोलते हो, कॉस्ट, या मार्केट में जब उसको बेचने जाएंगे तो बेच के जो उसकी कीमत हमें मिल सकती है, इन दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, उसे हम क्या कर ले? वैल्यू कर ले, स्टॉक की वैल्यूएशन मान ले। अब मुझे बताइए, क्या ये फुल्ली एग्जैक्ट है? मान के चलिए कि अगर कॉस्ट था, ठीक है, यहाँ पे
मान के चलिए जो स्टॉक बच रहा है 5000 यूनिट्स, उसका जो कॉस्ट था मान के चलिए, लेट्स अज्यूम उसका कॉस्ट है 50,000। ओके, अब मार्केट में जाएंगे तो उसकी एनआरवी क्या हो रही है 40,000। तो आप रिकॉर्ड कर लो किस पे 40,000, एज पर दी रूल्स 40,000 पे रिकॉर्ड कर लो। तो क्या ये फुल्ली एग्जैक्ट है? क्या ये फुल्ली एग्जैक्ट है? नहीं, ये तो साफ साफ पता चल रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि 50,000 में खरीदा था ना भाई। लेकिन अकाउंटिंग बोलता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड इन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला लिमिटेशन आता है कि अकाउंटिंग पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं है। ओके, एंड दैट्स ट्रू। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे और डिटेल में आप चीजों को समझते चलेंगे। सेकेंड पॉइंट, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। मान के चलिए आप, ये राजू है, राजू ने एक लैंड लिया जिसकी कीमत थी 10 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये अपने बुक्स में, बुक्स मतलब बच्चों बुक्स बनती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम जिसे कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में बुक्स होती है, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोज आर बुक्स। तो अपनी बुक्स में ये जो लैंड की वैल्यू दिखाएगा वो 10 लाख दिखाएगा। ठीक, चलो ये पहला साल। ये दूसरे साल में आते हैं। दूसरे साल में ये लैंड की कीमत जो है फेयर मार्केट वैल्यू हो चुकी है 20 लाख। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ज़मीन के मामले में। फिर भी ये लैंड की वैल्यू कितनी दिखाएगा? फिर भी ये लैंड की वैल्यू 10 लाख ही दिखाएगा। कितनी? 10 लाख ही दिखाएगा। ओके, ऐसा क्यों? अकाउंटिंग में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अकाउंटिंग कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में से एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि आपको रिकॉर्ड करना है जो इतिहास में, जो भूतकाल में, जो पहले आप जितनी कीमत चुकाए हैं किसी भी चीज़ के लिए उतनी ही कीमत में रिकॉर्ड करें, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू को इग्नोर करें। तो देखो 10 लाख दिख रही वैल्यू लैंड की, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, वैल्यू तो 20 लाख हो गई है। फिर accounting gives sometimes it may reflect unrealistic information. Okay, yes, तो second limitation हुआ unrealistic information. ओहो, once again, yes. Third, accounting ignores qualitative element. Accounting ignores qualitative element. दोस्तों मान के चलिए कि एक कंपनी है, वो कंपनी में कुछ 100 एम्प्लॉयज़ है। 100 एम्प्लॉयज़ है। अभी 100 एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, सैलरी पर एम्प्लॉय है मान के चलिए 50,000 ईच। अब इसमें से कुछ 7 एम्प्लॉयज़ ऐसे जो बहुत अच्छे हैं, कंपनी के भरोसेमंद है। ठीक है, कंपनी जब रिक्वायरमेंट रहे रात के 2 बजे उठ के भी काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में वर्क करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ जो है ये अल्ट्रा प्रोडक्टिव है, अल्ट्रा प्रोडक्टिव। ठीक है, ये बहुत प्रोडक्टिव है, राइट नाउ। दोस्तों अब मुझे बताइए, अपने अकाउंटिंग में क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। कितनी रिकॉर्डिंग? जितनी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी हो। किसी की प्रोडक्टिवनेस, किसी की क्षमता, किसी की अच्छी क्वालिटी, क्या आप उसे मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो? मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो?
आंसर इज नो। तो इसलिए आप इसको रिकॉर्ड भी नहीं करते हो। यानी कि साफ साफ ये हो गया कि अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। राइट, राइट सर। नेक्स्ट limitation of accounting is accounting ignores price level changes। ओके दोस्तों, हमने एग्जाम्पल देखा था कि अगर आप लैंड परचेज करके लाते हैं 10 lakhs का, ठीक है, अब ये टाइम स्केल बनाते हैं। यहाँ पे आपने परचेज करके लाया, ये ईयर 1 ख़त्म हुआ, ये ईयर 2 ख़त्म हुआ, ये ईयर 3 ख़त्म हुआ और ये ईयर 4 पे आप आ गए। ठीक है बच्चों, ये 10 lakhs का आपने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे वैल्यू हो गई इसकी 15 लाख, यहाँ पे हो गई 20 लाख, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। अब दोस्तों आप यहाँ पे जो लैंड की वैल्यू दिखाओगे रिकॉर्डिंग के लिए, आप जो रिकॉर्ड करोगे लैंड को, वो कितने में रिकॉर्ड करोगे? वो अभी भी 10 लाख में ही रिकॉर्ड करोगे। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों व्हाट इज द फोर्थ लिमिटेशन? अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। नेक्स्ट लिमिटेशन इज अकाउंटिंग may lead to window ड्रेसिंग। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपका फेवरेट राजू। राजू बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए। उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो है सिर्फ 1 लाख रुपीस। एक साल का सिर्फ 1 लाख रुपए एक्चुअल प्रॉफिट है। बैंक बोलता है अगर 1 लाख प्रॉफिट है तो हम आपको लोन नहीं देंगे। नो लोन विल बी गिवन इफ योर प्रॉफिट इज 1 लाख और बिलो डैट। और बैंक साफ साफ बोलता है आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? आपका प्रॉफिट होना चाहिए मोर देन 5 lakhs, तब जाके हम आपको 10 लाख का लोन देंगे। मैं ऐसे ही थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों राजू क्या करता है? राजू अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मतलब अकाउंटिंग रिजल्ट्स को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करता है? अपने हिसाब से बना लेता है। भले ही वो चीज़ ना हो। हमने देखा था अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? एविडेंस के आधार पर। एविडेंस नहीं हो तो अकाउंटिंग परमिट नहीं करता है। लेकिन अब राजू को लोन चाहिए, प्रॉफिट किसी भी हाल में 5 लाख दिखाना है, तो राजू क्या करता है? अपने एक परिचित अकाउंटेंट के पास जाता है, उससे बोलता है भाई कुछ भी करके एडजस्ट कर दे, जो करना है कर दे, सेल बढ़ा दे, कुछ और एक्सपेंसेस घटा दे, लेकिन 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा दे भाई। तो राजू अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम विंडो ड्रेसिंग। मतलब विंडो ड्रेसिंग, जिसका मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल एक बात बोलूँ तो जैसे आप थाली परोस के दे रहे हैं, ठीक है, जो एक बहुत अच्छी थाली दिखना चाहिए आपको, है ना, मुंह में से पानी आना चाहिए वो खाना खाने से पहले, ऐसी थाली परोस के देख रहे हैं, लेकिन खाने जब जा रहे तो टेस्ट बहुत ही वाहियात है। तो ये क्या है? आपने लुभाने के लिए लोगों को थाली परोस के दे दी, लेकिन उसका टेस्ट बकवास था। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है,
लुभाने के लिए कि भैया सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे बिजनेस में, आपने अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, लेकिन एक्चुअल में भाई साहब का प्रॉफिट 1 लाख है, 5 लाख नहीं। तो फिफ्थ लिमिटेशन क्या हुआ? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। यस, तो दोस्तों ये बात हुई हमारे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारी डिस्क्रिप्शन में जो दी हुई है लिंक्स उसे आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ से आपको मिलेंगे फ्री नोट्स, वीडियोस, टेस्ट सीरीज एंड हाँ कुछ अच्छे पेड कोर्सेज भी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।